नमस्कार, मैं अभिलाषा रंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर, जिला सीकर, राजस्थान से। प्रतिवर्ष 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस यानी वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के रूप में मनाया जाता है। महीने में महिलाओं के 5 दिन पीरियड्स रहते हैं और ये पीरियड्स का जो चक्र है वो 28 दिन का होता है, तो इसलिए 28 मई की तारीख का चुनाव किया गया है। 2014 से लगातार प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जा रहा है। पीरियड्स को लेकर आज भी लोगों में, खास तौर से स्वयं महिलाओं में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आज भी महिलाएं, बालिकाएं पीरियड्स के विषय पर बात करने से कतराती हैं, संकोच करती हैं। ऐसा क्यों करती हैं? इसी को लेकर ये चुप्पी तोड़ो, ये जो दिवस है, जागरूकता कार्यक्रम मनाया गया है। आओ चलो इस पर बात करते हैं। पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे हर महिला को गुजरना पड़ता है और ये महिलाओं के जीवन का हिस्सा है। एक महिला अपने जीवन काल में 6 से 7 वर्षों तक पीरियड्स में रहती है। पूरे विश्व में 15 से 49 साल की 80 करोड़ महिलाएं रोजाना पीरियड्स में रहती हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे सृष्टि का चक्र चलता है। तो इस बारे में बात करने से हमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, पैड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ध्यान रखें, साथ ही भारत में ज्यादातर जो महिलाएं, बालिकाएं हैं वो मानसिक रूप से इस दौरान वो परेशान रहती हैं। पेट में दर्द होता है तो उन्हें बहुत ज्यादा झुंझलाहट आती है और वो किसी से बात शेयर भी नहीं कर पाती हैं। खास तौर से महिलाएं जो हम देखते हैं हमारे घरों में, माताएं जो हैं, अगर उनके पीरियड्स आते हैं तो भी सारे घर के काम का भार उन्हीं के कंधों पर होता है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। 3 दिन तक महिला या बालिका को रेस्ट करना चाहिए, ज्यादा भारी काम नहीं करना चाहिए। और खास तौर से मैं देखती हूँ कि बहुत सारे घरों में आज भी जब पीरियड्स के दौरान महिलाओं और बालिकाओं को रोका टोकी करी जाती है कि इस चीज को नहीं छूना है, इसके हाथ नहीं लगाना है, किचन में मत जाओ, तो ये सब गलत है ऐसा करना। जबकि इस दौरान तो हमें उनसे बहुत अच्छे से पेश आना चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज भी विश्व में कई ऐसे देश हैं जब महिलाएं, बालिकाएं पीरियड्स में होती हैं तो उनको घर तक में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज भी हमारे देश में महिलाएं, बालिकाएं जो हैं, इस विषय पर बात करना तो बहुत दूर की बात है। वो अगर जोर से गुजर भी रही है तो भी कोड वर्ड का इस्तेमाल करती हैं कि मैं डेट पे हूँ या फिर मैं डाउन हूँ, MC आ रही है। तो इस तरीके से कोड वर्ड का इस्तेमाल करती हैं, संकोच करती हैं बात करने से भी। ऐसा नहीं करना चाहिए, इस पर खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने बताया कि हमारे जीवन का हिस्सा है। और अगर आपके कोई परेशानी आ रही है, टाइम से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या कम ब्लीडिंग आती है, तो आप निसंकोच होकर डॉक्टर से सलाह लीजिए। स्वच्छता का ध्यान रखो। अगर आप स्वच्छता का इस दौरान ध्यान रखते हैं तो आप बहुत सारी गंभीर संक्रामक बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो महिलाएं अपनी बालिकाओं को इस बारे में बताएं, इस विषय पर खुलकर बात करें, ताकि वो भी आपसे इस विषय पर खुलकर बात कर सकें। दूसरा, जो भी शिक्षण संस्थान है, चाहे निजी शिक्षण संस्थान हो या सरकारी शिक्षण संस्थान हो, उनमें एक महिला शिक्षक को नियुक्त करना चाहिए। बालिकाओं की कोई समस्या हो पीरियड्स के दौरान तो वो उसका निदान कर सके। तो इस तरीके से शिक्षण संस्थाओं में एक महिला शिक्षक को नियुक्त करना चाहिए। धन्यवाद।